देखो, जैसे अपन 1000 लोगों की भीड़ में बैठे हो और हजारों लोगों में से 50 लोगों का सम्मान हो रहा हो, सबको स्टेज पर बुलाया जा रहा हो, लेकिन जब तक आपका नाम नहीं लिया जाएगा आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सम्मान हो रहा है। बोलो, और बहुत बहुत बड़े लेवल पे सम्मान हो रहा है। लोगों को सोने की चेन पहनाई जा रही है, लोगों को बढ़िया पगड़ी पहनाई जा रही है, बढ़िया सब, लेकिन आपका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये सम्मान मेरा हो रहा है? क्यों नहीं लगता? देखो, आपके आजू बाजू वाले सबको बुला लिया, लेकिन आपका बस नाम नहीं लिया, तो आप उठ के नहीं जाते ना। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ आप जानते हो कि मेरी सत्ता वज्रसेन है, मेरा नाम वज्रसेन है, और वो तो बुलाया नहीं गया। समझ में आया? तो मैं तो जा नहीं सकता। तो देखो, वहाँ अपना अस्तित्व सही ख्याल है ना तुम्हें कि मैं ये हूँ, तो वहाँ आजू बाजू सबको बुलाया जा रहा है, हम नहीं जा रहे। बराबर ऐसे ही आचार्य कहते, जैसे तुम्हें वहाँ अपनी सत्ता का भान है तो तुम्हारे बुलाने पर ही तुम जाते हो, ऐसे ही तुम्हें अगर असली अपनी सत्ता आत्मा है और शरीर आदि में नहीं हुए सही पता हो तो तुम्हारी सारी बीमारी मिट जाए। वही अपने अस्तित्व को पहचानने की इतनी कीमत है। एक बार ये तो पता चल जाए कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, तो अब कोई वज्रसेन की कितनी प्रशंसा करे कि वज्रसेन जी बहुत अच्छे, तो अपन को क्या लगेगा? मैं वज्रसेन हूँ ही नहीं, मैं VK जैन हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं है। ये अगर अंदर आपको भेद पड़ गया तो आप बिल्कुल वैसे ही बैठे रहोगे जैसे पड़ोसी को बुलाया, इधर वाले को बुलाया, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। और हमने आपसे कहा कि आप उठ के क्यों नहीं जा रहे, तो आप क्या कहते हो? मुझे बुलाया कहाँ गया है। ऐसे ही आचार्य कहते, जब तुम हृदय से, श्रद्धा से, अनुभव से अपने को आत्मा देखोगे और तुम्हें फिर जब कोई गाली देगा तो तुम्हें पता चलेगा कि गाली मेरे को छू नहीं सकती, क्योंकि मेरी सत्ता जहाँ है वहाँ ये पहचानते ही नहीं। देखो, कोई आदमी आपका जब तक नाम लेके गाली ना दे तो गाली आपको छूती नहीं है। नहीं समझ में आया? क्योंकि आपको लगता है मुझे थोड़ी दे रहा। जैसे रोड पे से कोई गाली देता हुआ निकले, माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, आपको कुछ नहीं होता, आप ऐसे खड़े रहते हो, वो गाली देता रहता है। और अपने तक कहते थे भैया गाली क्यों दे रहे थे, चलो जाओ, ठीक है, लेकिन वो कह तुमसे बोल रहा हूँ, और पकड़ इसको, पकड़ पकड़, क्या देखो समझ में आएगी नहीं? जब ये सत्ता का भान हुआ कि मुझे तो क्रोध आया ना। गाली सुन के अगर क्रोध आता तो फिर लड़ाई झगड़ा बहुत होता, लेकिन जब तक ये भान हो जाता है कि मुझे दी गई है तब क्रोध आता है, अगर मुझे गाली नहीं दी गई है तो क्रोध नहीं आता। तो आचार्य कहते, ऐसे ही तुम आत्मा हो और आत्मा को गाली नहीं दी जा सकती, आत्मा के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, और तुम अपने को शरीर संयोग वाला मानते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये गाली मुझे दी गई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही आचार्य कहते, सच्चा भेद ज्ञान जिसका होगा उसको धीरे धीरे अंदर में भान बढ़ता जाएगा, अंदर में उतरता जाएगा, और गाली पहले तो मिथ्या दृष्टि को तो बहुत डिस्टर्ब करती है, सम्यक दृष्टि को थोड़ी देर डिस्टर्ब करती है, मुनिराज को बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करती, और अनंत भगवान के पास तो पहुंचती भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया? ऐसे ही काम करना है अपने को। तो अभी करें क्या कि अभी पहले श्रद्धा में आत्मा अपने को स्वीकार करो, मैं वास्तव में आत्मा हूँ, ये अंदर फील करो, डरो मत, बिल्कुल ईमानदारी से अपन आत्मा है। और ये जब आपको भान हो जाए, पक्का निर्णय हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, ठीक, हाँ साहब हो गया। अब आचार्य कहते दूसरे नंबर पर चलो कि मैं आत्मा हूँ, तो मेरा स्वभाव क्या है, मेरा कार्य क्या है? कि तुम्हारा कार्य है ज्ञाता दृष्टा रहना। तो अब ज्ञाता दृष्टा वाली श्रद्धा हो जाए तो ये जो रात दिन कर्तृत्व का भूत चला है, पैसा कमाना है, मैं नहीं कमाऊंगा तो कौन कमाएगा, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों का भविष्य बनाना, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम अपने स्वभाव को वास्तव में नहीं पहचानते।
अपन पर के करता है कि अंदर मानते हैं? बोलो अरविंद जी, मानते हैं। अपन पर के करता है कि मानते हैं? अपन पर के करता है कि मानते? बताओ जल्दी। नहीं पता? अपन पर के करता है रियल में कि अपन मानते हैं कि करता है? मानते हैं, करता है नहीं। ठीक बराबर। और सारी समस्या काहे से आ रही है? करने से, है कि नहीं? मैं करता रात दिन चिंता चल रही हमें, क्यों चल रही है? क्योंकि हमने अपने को करने वाला माना। तुम्हारे ही घर में 4 सदस्य होंगे, उधर तुमसे गहरी नींद में सोता होगा, समझ में आया? तुम्हारी पत्नी तुमसे गहरी नींद में सोती होगी, तुम नहीं सोते। कि क्यों? कि तुम्हारे अंदर पूरे घर की जिम्मेदारी तुमने ले रखी है, समझ में आया? अब तक तो अपना जितना काम बताया, सो गए अपनी शांति से, तुम जानो तुम्हारा काम। तो इसका मतलब ये तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। और वस्तु स्वरूप कह रहा है ना उसके ऊपर जिम्मेदारी है ना तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। वो भी कौन सी? अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन करना।